कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस को 60 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। प्रचंड बहुमत से बनेगी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, कहना है कुमारी सैलजा का। मैं ओवर कॉन्फिडेंस से या वैसे नहीं कह रही हूँ, ये ग्राउंड रियलिटी है। तो क्या वजह मानते हैं आप? कह रहे 60 से ऊपर सीटें आ रही, क्या बीजेपी के से लोग नाराज ज्यादा थे? भाजपा से लोग बेहद नाराज थे 10 साल के भाजपा के शासन से। दूसरी ओर जो राहुल जी ने यात्रा की और एक पूरे देश में एक माहौल पैदा किया, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी चीज़ें हरियाणा के हित में भी होंगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, लोग कांग्रेस को वोट। हमारे साथ मोहित मौजूद है अंबाला से। मोहित, कुमारी सैलजा दावा करें कि 60 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, एग्जिट पोल भी इसी तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन आप जहां मौजूद हैं वो बीजेपी के प्रभाव का इलाका है, वहां क्या स्थिति होती दिखाई दे रही है? गढ़ में बीजेपी अपनी सीटों को बचा पा रही है, यहां मजबूती से लड़ रही है, क्या स्थिति है? देखिए, मैं इस वक्त अंबाला में मौजूद हूं। अंबाला जो जीटी बेल्ट एरिया में आता है और यहां पर बीजेपी सबसे मजबूत मानी जाती है और यहां पर बीजेपी बड़ी जीत का दावा कर रही है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस में सीएम पद की कुर्सी को लेकर जो लड़ाई है, तो वो लड़ाई बीजेपी में भी सीधे तौर पे है। मैं इस वक्त अनिल विज के घर के बाहर मौजूद हूं और अनिल विज ने दावा किया है कि अगली मुलाकात जो होगी वो सीएम आवास पर होगी, यानी सीएम की कुर्सी पर वो भी दावेदारी कर रहे हैं। अगर एग्जिट पोल से नतीजे कुछ उलट आते हैं, अगर बीजेपी सत्ता में आने के आसपास पहुंच जाती है तो ऐसे में मोहित ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ और हमारे साथ जफर इस्लाम भी है बीजेपी से। अजय जी, स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। जलेबियां रेडी हैं? अजय जी, जलेबियां रेडी हैं? जलेबियां भी रेडी हैं और लड्डू भी रेडी हैं। जरूर जल्दी शीघ्र ही आपको भी, आप तक भी पहुंचेगी। और जो आज का ये निर्णय है, आने वाला है, जनता का आशीर्वाद वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा। और हरियाणा और विशेषकर जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, बेरोजगारी से मुक्ति के लिए, अग्निवीर को खत्म करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और सही पूछिए तो राष्ट्र में कहीं ना कहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की मजबूती हो, वहां के आम जनमानस की मजबूती है, उसके लिए लोग जरूर निर्णय पक्ष में देंगे कांग्रेस के। अजय जी, आप 2-1 घंटे की बात है, मुझे लगता है स्पष्ट यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह का दावा कर रहे हैं कि लड्डू भी बटेंगे और जलेबी भी बटेगी, जीत होगी आपकी। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर इस्लाम साहब, हरियाणा में ये कहा जा रहा है, जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं उसके बाद और जो अभी ग्राउंड पर स्थिति है, कि किसान, जवान, पहलवान, ये तमाम जो फैसले थे वो केंद्र सरकार के थे, यानी उनकी वजह से मुश्किल में फिलहाल हरियाणा में सरकार दिखाई दे रही है। क्या ऐसा है? देखिए, कुछ घंटों में स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन हमारा अनुमान है और जितने भी एग्जिट पोल भी आए हैं उसमें बिल्कुल साफ दिखता है कि हमारा जो वोट शेयर है, वोट बैंक है, जो बिल्कुल इंटैक्ट ही नहीं बल्कि वोट शेयर बढ़ा है। ऐसे में बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, मुकाबला जो भी है हो चुका है। अब इस वक्त कोई कैंपेन का समय नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी जो है प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और तीसरे बार हैट्रिक करेगी और हैट्रिक करके एक बार फिर से रिकॉर्ड स्थापित करेगी। ठीक है जफर जी, ज्यादा समय बचा नहीं है, 60 सीटें आएंगी कांग्रेस की। जफर जी, 7:20 हो रहा है, 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और फिर 9-10 बजे तक पिक्चर, ऑलमोस्ट 10 बजे तक तो क्लियर हो जाएगी।